गया न्यूज। गया जंक्शन पर कॉन्कोर्स बनाने के लिए पिलर की ढलाई शुरू। गया न्यूज। अधिकारियों ने गया रेलवे स्टेशन स्थित 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर चल रहे कामकाज का शुक्रवार को जायजा लिया। जल्द ही नए तरीके से 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को शौचालय के साथ साथ यूरिनल कॉन्कोर्स की सुविधा दी जाएगी। बिहार वेदर। बिहार में इस दिन बारिश का अलर्ट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का दिखेगा असर, ठंड पर आया नया अपडेट। बिहार वेदर। बिहार में फरवरी में मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग ने फरवरी के पहले सप्ताह में बिहार में बारिश की संभावना जताई है। बजट के 10 बड़े ऐलान। युवाओं को सस्ता लोन, एयरपोर्ट से जुड़ेंगे 88 छोटे शहर, किसानों की हुई बल्ले बल्ले। केंद्र सरकार ने बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। दालों पर आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की जाएगी। सरकार अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष फोकस करेगी। कम कृषि उत्पादन वाले 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की जाएगी। लगभग 1,77,00,000 किसानों को इसका लाभ मिलेगा। बिहार न्यूज। बिहार के युवाओं के लिए कृषि विभाग ने कर दिया बड़ा ऐलान। ट्रेनिंग को लेकर अफसरों तक पहुंचा नया आदेश। किसानों को अनुदान पर मिलने वाले कृषि यंत्रों के लिए अब बेहतर सर्विसिंग की सुविधा मिलेगी। कृषि विभाग ने सभी कृषि यंत्र विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद के बाद समय पर सर्विसिंग की सुविधा उपलब्ध कराएं। साथ ही सभी यंत्रों का यूनिक पहचान संख्या मशीनों पर लेजर कट के माध्यम से अंकित होगा। मोनालिसा को साइन करने में ठंडी हुई फिल्म मेकर की जेब। वायरल गर्ल ने एक फिल्म के लिए इतनी फीस। खूबसूरती को लेकर वायरल हुई महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा रातों रात सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी है। मोनालिसा के रियल टू रियल अब AI जनरेटेड तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इन सब के बीच मोनालिसा को डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने अपनी फिल्म डायरी ऑफ मणिपुर के लिए साइन भी कर लिया है। बिहार न्यूज। अगले 6 महीने में 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, टेबल टॉप कैलेंडर जारी करने के बाद बोले श्रम मंत्री। बिहार न्यूज। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार ने पटना स्थित नियोजन भवन के प्रतिबिंब सभागार में विभागीय डायरी एवं टेबल टॉप कैलेंडर का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में बिहार में 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार जामिन न्यूज। नीतीश सरकार ने लागू किए जमीन अधिग्रहण के नए नियम, सड़क के निर्माण में दिखेगा असर। बिहार में अब सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के नए नियम लागू हो गए हैं। पथ निर्माण विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अब वह जमीन की उपलब्धता के तय मानक के आधार पर ही सड़क निर्माण की प्रक्रिया आरंभ करने की अनुमति देगा। इस नए नियम से सड़क निर्माण में होने वाली देरी और लागत वृद्धि को कम करने में मदद मिलेगी। आज मैं जो कुछ। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले संन्यास लेकर भारतीय दिग्गज ने क्रिकेट जगत में मचाई सनसनी। वृद्धिमान साहा रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। वृद्धिमान साहा ने पंजाब के खिलाफ बंगाल के लिए अपना अंतिम रणजी ट्रॉफी मैच खेलने के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। झारखंड न्यूज। IPS MS भाटिया दिल्ली से बुलाए गए झारखंड, जल्द मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। 1993 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी MS भाटिया ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद योगदान दिया। MS भाटिया के साथ राज्य में DG रैंक के 4 अधिकारी कार्यरत हैं। 2 DG और 1 IG रैंक के अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए, जिन्हें एसोसिएशन ने विदाई दी। मिली जानकारी के अनुसार MS भाटिया को जल्द ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बिहार में सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी के लिए करना होगा ये काम, जान लें नए नियम। बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब सभी कर्मचारियों को छुट्टी के लिए कम से कम 7 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में सुधार होगा और कामकाज सुचारू रूप से चलेगा। जाम से निपटने के लिए ई-रिक्शा व ऑटो के रूट का निर्धारण होगा। नई व्यवस्था जल्द। शहर में जाम की समस्या को दूर करने के लिए ई-रिक्शा व ऑटो के रूट का निर्धारण होगा। अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई होगी। थाने में घुस SHO की कुर्सी पर बैठा युवक, मना करने पर दारोगा से मारपीट कर किया लहूलुहान। नवादा के वारिस अलीगंज थाने में घुसकर एक युवक ने दारोगा और सिपाही से मारपीट की।
वह थानेदार की कुर्सी पर बैठ गया था। मना करने पर आक्रोश में आ गया। उसे मानसिक तौर पर बीमार। कॉलर पकड़ खींचने लगे हेडमास्टर। बिहार के स्कूल में खूब बवाल। छात्रों को मिड डे मील न देने का आरोप। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों के अभिभावकों का आरोप था कि स्कूल में छात्रों के बीच मिड डे मील का वितरण नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा गांव के लोग स्कूल प्रबंधन द्वारा एक बिहार में गूंगी 20 साल की गूंगी लड़की से दरिंदगी, हाथ पैर बांध गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। कटिहार में 2 युवकों ने मिलकर 20 साल की गूंगी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता मक्के के खेत में अर्धनग्न हालत में मिली। पुलिस ने 2 लोगों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लड़की के गेटअप में इंस्टाग्राम रील्स बनाने वाले छात्र ने क्यों ले ली अपनी जान? आखिरी वीडियो में क्या कहा? मामला बेगूसराय जिले का है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस लड़के को उसकी मां ने डांटा था और फिर अचानक उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। वीडियो: सीढ़ी लगाकर अंदर घुसी, मेन गेट से निकाली गईं। लेट पहुंची लड़कियों का जुगाड़ नाकाम। बिहार के मोतिहारी में इंटरमीडिएट की परीक्षा में देरी से पहुंची छात्राएं बांस की सीढ़ी से दाखिल तो हो गईं, लेकिन सेंटर पर तैनात पदाधिकारी ने उन्हें बाहर कर दिया। उनका यह जुगाड़ नाकाम हो। वीडियो: खेत में उतर तेजस्वी ने खरीदी एक बोरा गोभी। बोले, लालू जी को खिलाएंगे। किसान को दिए पैसे। तेजस्वी यादव ने गोभी के खेत से एक बोरा गोभी भी खरीदा। एक वीडियो सामने आया है जिसमें नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव बोरे में रखे गए गोभी को देखते हैं और फिर कहते हैं, एक बोरा। बांका जिला बिहार के पहले स्मार्ट विलेज के रूप में नई पहचान बनाएगा। साथ ही जिले को मेडिकल कॉलेज, आधुनिक बुनियादी ढांचे और जल आपूर्ति जैसी योजनाओं से विकास को नई दिशा मिलेगी। तेजस्वी यादव ने जब इस लड़की से पढ़ाई लिखाई को लेकर बातचीत की थी, तब उसने बताया था कि स्कूल में कंप्यूटर है लेकिन पढ़ाई नहीं होती है। लड़की ने तेजस्वी यादव से कहा था कि वो कंप्यूटर